लगभग 2 सालों से हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पहली तो ये कि पीएम मोदी इसी महीने मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर सरकार और कुकी जो समूहों के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इस समझौते को पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले शांति की राह में बड़ा कदम बताया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर सरकार और कुकी जो समूहों के बीच साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से 3 मई 2023 से भड़के जातीय संघर्ष के थमने की राह खुलती नजर आ रही है। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे की चर्चा के बीच कुकी जो परिषद ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को यात्रियों और आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही के लिए खोलने का फैसला किया है। फिलहाल केंद्र सरकार की पूरी कोशिश है कि मणिपुर में हालात सामान्य और स्थिर रहें। 12 या 13 सितंबर को मणिपुर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर के लिए यह सकारात्मक घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 या 13 सितंबर को मणिपुर का दौरा करने वाले हैं। ये 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से राज्य का उनका पहला दौरा होगा। राजमार्ग को फिर से खोलने को विश्वास बहाली के उपाय और सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देख रहे हैं। विपक्ष लगातार कर रहा था मांग। मणिपुर में जातीय हिंसा की शुरुआत से ही विपक्ष मामले को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करता आया है। विपक्ष ने मणिपुर के मुद्दे पर संसद के कई सत्रों को चलने नहीं दिया था। विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि इतनी हिंसा के बाद भी पीएम मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए। यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर के कई दौरे किए थे। हिंसा के बीच राहुल 5 जुलाई 2023 को 2 दिन के दौरे पर मणिपुर पहुंचे थे। इसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भी उन्होंने मणिपुर से ही की थी। मणिपुर को नागालैंड से जोड़ने वाला एनएच खुलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कई मणिपुर के दौरे किए हैं, लेकिन पीएम मोदी का हिंसा के बाद राज्य का पहला दौरा होने वाला है। इस बीच गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि कुकी जो परिषद ने NH2 पर शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है। ये भी बता दें कि NH2 हाईवे मणिपुर और पूरे पूर्वोत्तर के लिए बेहद जरूरी है। ये राजमार्ग नागालैंड के दीमापुर को मणिपुर की राजधानी इम्फाल से जोड़ता है। हाईवे मणिपुर नागालैंड मिजोरम का शेष भारत से संपर्क बनाए रखता है। मणिपुर में जरूरतों जैसे खाने पीने का सामान, दवा, ईंधन और व्यापार का सामान इसी हाईवे से आते जाते हैं। ये सेना और सुरक्षा बलों की आवाजाही के लिए भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर के राज्यों के बीच व्यापार, पर्यटन और आपसी जुड़ाव बनाए रखने के लिए भी NH2 जीवन रेखा की तरह काम करता है। मणिपुर हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की मौत। पूरे विवाद ने तब आग पकड़ ली थी जब मैती समुदाय की जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की थी कि मैती को अनुसूचित जनजाति ST में शामिल किया जाए। इससे नागा और कुकी समुदाय भड़क गए और राज्य में हिंसा भड़क गई। महिलाओं को नंगा करके घुमाने की तस्वीरों ने पूरे देश को हिला दिया था। बड़े पैमाने पर तीनों ही समुदाय के लोग मारे गए। एक रिपोर्ट के अनुसार इस हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।